प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में अब बात बाढ़ के ब्रेक फेल होने की, क्योंकि मॉनसून एक बार फिर से अपने साथ मुसीबत की वो आफत लेकर आया है जिसकी तस्वीरें अभी से ही डराने लगी हैं। इसलिए आने वाले दिनों के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि ये बेईमान मौसम न जाने क्या ठान कर बैठा है। जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें हम देख रहे हैं कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं बिल्डिंग गिर रही है, कहीं लैंडस्लाइड हो रही है तो कहीं लापरवाही की वजह से ट्रक के ट्रक पलट रहे हैं। ये तेज बहाव ट्रक को अपने साथ बहा ले जा रहा है तो कहीं शहर का शहर सैलाब से बेहाल है, मानो आसमान से पानी नहीं बल्कि आफत बरस रहा हो। हालांकि अभी तो शुरुआत ही है। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक और हिमाचल प्रदेश से लेकर कश्मीर तक लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो दरअसल डराने वाली हैं। टूटकर बिखर रहे हैं पहाड़, आ गई तबाही बादल फाड़, सैलाब की दहशत पर ढह गए मकान, ट्रैक और पुल। आसमान से फिर आफत आई, अब कहां कहां तबाही मचाई। जब आसमान से आफत बरसती है तो कुछ ऐसा नजारा होता है। सड़कों पर उफनती नदी की तरह पानी बहने लगता है और डूबने लगती है जिंदगानी। ये सिर्फ सैलाब का कहर नहीं बल्कि जल प्रलय है। टोंक के पिपलू इलाके में और यहाँ पर 33 केवी का सब स्टेशन बना हुआ है। इस सब स्टेशन की हालत क्या है, मेरे पीछे का नज़ारा आपको बताने के लिए काफ़ी है। घुटनों तक यहाँ पर पानी भरा हुआ है। जैसे जैसे आगे जाएंगे पानी का जल स्तर लगातार बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि पिछले 2 दिनों से यहाँ पर लगातार बारिश हो रही थी और बारिश का यह दौर थमने का नाम भी नहीं ले रहा था। ऐसे में जो आसपास की नदियां हैं वह लबालब भर गई और उसी का पानी अब गाँव की तरफ बहने लगा है। इस पूरे पिपलू में जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, यदि दीवार भी देखिए और इस ट्रांसफार्मर जो यहाँ पर लगे हुए थे विद्युत सब स्टेशन के, वह भी पूरी तरह डूबते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुदरत के कोहराम की इन दिनों ऐसी तस्वीरें सामने आ रही जिन्हें देखकर ही दिल दहल जाए। ये तस्वीरें चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि जो विनाश लीला शुरू हुई है वो कुदरत का ऐसा कोहराम 6 जुलाई तक रोक दी गई। पवित्र गुफा तक जाने वाले पहलगाम और बालटाल दोनों रूट पर कल रात से रुक रुक कर बारिश हो रही। इसके अलावा राजस्थान के टोंक के देवली में 155 mm, मालपुरा में 155 mm, पीपलू में 142 mm, टोंक तहसील में 137 mm, टोडराय सिंह में 126 mm और नगर फोर्ट में 115 mm बारिश हो चुकी है। करीब 15 दिन पहले तक राजस्थान के कई जिलों में 50 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी पड़ रही थी, लेकिन अब कई जिलों में बाढ़ का असर भी नजर आने लगा है। इतनी झमाझम और तेज बारिश हुई कि कई जिलों के संपर्क भी एक तरह से गांव से कट चुका है। मैं इस वक्त टोंक में मौजूद हूं। टोंक का ये इलाका है, देखिए आप, जो कि आपको टोंक शहर के अंदर तक ले जाएगा और यही एक रास्ता है जो ग्रामीण इलाकों से होकर शहर की तरफ, टोंक की तरफ ले जाता है। और यहाँ पर एक ये रास्ता बना हुआ था, मुख्य मार्ग था, लेकिन यहाँ पर किस तरह से ये रास्ता अब पूरी तरह बंद हो चुका, क्योंकि यहाँ पर जो सड़क थी वो पूरी तरह पानी के तेज बहाव में बह चुकी है और अब गांव का संपर्क उस तरफ जाने की अगर कोई कोशिश करे या वहाँ से इस तरफ आने की यदि कोशिश करे जयपुर की तरफ, तो वह नहीं आ पाएगा। यहाँ स्थानीय लोग हैं, मैं उनसे बातचीत करता हूँ। ये कहाँ गई सड़क यहाँ पर आपकी? सर ये टोंक जिला मुख्यालय की सड़क है सर। ये यहाँ से टोंक जाते हैं सीधा, और जो दूर दूर फागी से आते हैं लोग, उसको उनको सीधा रास्ता यही है और यहाँ पे आप जा नहीं पाओगे। इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है सर। कैसे लोगों के सामने देखते ही देखते ट्रक बह गया। ट्रक जैसे ही पुलिया के बीच पहुंचा तो वो पानी के तेज बहाव में देखते ही देखते खिलौने की तरह बह गया। पुलिया के नीचे ट्रक पलट गया। इस दौरान ट्रक में सवार ड्राइवर और खलासी दोनों जैसे तैसे ट्रक की कैबिन से बाहर निकले। इसके बाद टोंक में ही एक पिकअप गाड़ी पलट गई। तेज बहाव के कारण ये गाड़ी देखी किस तरह से पलट रही है। हालांकि नदी के बहाव में फंसे 3 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन पिकअप गाड़ी को कड़ी मशक्कत के बाद भी नहीं निकाला जा सका। इस वक्त मौजूद हूँ टोंक के इलाके में, जहाँ पर कि पानी कई गाँव में भर चुका और संपर्क टूट चुका है। ये रास्ता आप देख सकते हैं, बोर्ड देख सकते हैं, देवपुरा
नाथड़ी की ओर जाने वाला है। पीपलू इलाका है और यहाँ पर ये पूरा रास्ता कट चुका है। ये जो सड़क है, बीच में पानी, सड़क तो पूरी गायब ही हो गई है, दरिया में तब्दील हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर बीच में जो सड़क बनी हुई थी वो पूरी तरह गायब हो गई। सड़क के उस तरफ आप देख सकते हैं 2 लोग जा रहे हैं, क्योंकि आने का यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, बहाव भी पानी का तेज है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है जो कि आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बार नज़ारा दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ये पानी पूरा जगह है और एक तरह से उस तरफ भी पूरी तरह सड़क बंद है। टोंक में लावा इलाके का रामसागर बांध टूट गया, जिसके टूट जाने से आसपास के खेत पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। शहर में भी हाल बेहाल है। पुराने टोंक में सबसे ज्यादा बुरा हाल, जहां सड़क पर कई फीट पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। कहाँ जा रहे थे भाई साहब? हम जा रहे थे यार डिग्गी साइड में। तो अब बस रास्ता जाम है तो वापस जाएंगे, क्या करें, परेशान होकर के। कितने दिन से ये पानी है यहाँ? अभी 2-3 रोज से आ रहा है। 2-3 दिन। आपको पता है यहाँ पर ये रास्ता, यहीं से जाते थे आप हमेशा? यहीं से जाते थे तो हम। इधर का रास्ता बंद हो गया, इधर का बंद हो गया, बिल्कुल बंद हो गया है रास्ता। यहाँ पर पानी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और ये पानी का जल स्तर कब और तेज हो जाएगा शायद किसी को इसका एहसास भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए भूमि तल लिखा हुआ और सचमुच भूमि का तल यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, पानी का तल ही यहाँ पर नजर आने लगा है। गुजरात के सूरत में शनिवार को भीषण हादसा हो गया। सचिन पाली इलाके में लगातार बारिश से 6 मंजिला बिल्डिंग अचानक भरभरा कर गिर गई। शुरुआती दौर में 15 घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कुछ लोगों के मलबे में होने की आशंका है। 5 लोग फंसे हुए हैं, नाइट ड्यूटी करके आए थे तो सोए थे 5 लोग और 2 आदमी ड्यूटी गए थे। काम के लिए लगी है मशीन, 5-6 मशीन लगी हुई है निकालने के लिए, अभी कोई पता नहीं चला है। जो लोग दबे हैं वो हमारे गांव का ही, बगल का मेरा भाई लोग हैं 2 और उसी का 2 फूफा है, एक गांव का ही है। ये है 2:30-3 बजे के बीच की है। वो लोग क्या काम करते हैं? वो लोग मशीन चलाता था, दिन नाइट में ड्यूटी था, दिन में आया सोया था, ये घटना हुआ। सूरत में जो बिल्डिंग गिरी है वो काफी पुरानी व जर्जर बताई जा रही है। इमारत के गिरने का मुख्य कारण भारी बारिश बताया जा रहा है। हादसे के बाद आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस और रेस्क्यू दल मलबा हटाने में जुटा हुआ है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में बीती रात झमाझम बारिश के बाद यहां पर नदी नाले उफान पर आ गए। रात भर झमाझम बारिश का दौर चला, जिसके बाद शिवपुरी के मार्ग भी भूस्खलन की वजह से बुरी तरह प्रभावित हुआ। यातायात पूरी तरह से ठप है और लोगों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई। बदले मौसम की सबसे खतरनाक मार असम झेल रहा है। बीते 1 हफ्ते से भारी बारिश, तूफान, जलभराव और बाढ़ ने लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है। लगातार हो रही बारिश से ब्रह्मपुत्र नदी में जलस्तर बढ़ा। ब्रह्मपुत्र नदी के बढ़े जलस्तर से बाढ़ ने विकराल रूप ले लिया। बाढ़ से जूझ रहे असम में स्थिति बिगड़ी हुई। इस बीच कांजीरंगा नेशनल पार्क से एक निराश करने वाली खबर सामने आई, जहां 17 जंगली जानवर पानी में डूब गए, जबकि 72 जानवरों को सुरक्षित बचा लिया गया। एक अधिकारी ने बताया कि गैंडा, बछड़ा और हॉग हिरण सहित 17 जंगली जानवर डूब गए। फिलहाल 32 जंगली जानवरों का इलाज चल रहा है और 25 अन्य को छोड़ दिया गया। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर है, क्योंकि पार्क के 173 वन शिविर अभी भी बाढ़ से जूझ रहे हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क की फील्ड निदेशक सोनाली घोष ने बताया कि पार्क अधिकारियों और वन विभाग ने 55 हॉग हिरण, 2 ऊदबिलाव, 2 सांभर, 2 स्कोप्स उल्लू, 1 गैंडा बछड़ा, 1 भारतीय खरगोश, 1 जंगली बिल्ली को बचाया। असम में बाढ़ की स्थिति चिंताजनक बनी हुई। राज्य के कई इलाके बाढ़ की चपेट में। राज्य में बाढ़ के कारण 8 लोगों की जान चली गई। मोरीगांव, दरांग, गोलाघाट, विश्वनाथ, तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ में 1-1 और सोनितपुर में 2 लोगों सहित कुल 8 लोगों की बुधवार को बाढ़ के कारण जान चली गई। इस साल बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 46 हो गई। वहीं सोनितपुर, शिवसागर और गोलाघाट में कुल 3 लोग अभी भी लापता। असम के साथ साथ पूरे राजस्थान में भी मानसून पहुंच चुका है। देर शाम जयपुर में मौसम बदला,
तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई, जो लगातार जारी रही। बारिश के कारण शहर के मुख्य सड़कों पर पानी भर गया। कई जगह वाहन पानी में फंस गए, सड़कों पर जाम लग गया। इससे लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी मानसून ने रफ्तार पकड़ी। यहां पर जोरदार बारिश देखने को मिली, जिसकी वजह से मंडी जिले में जगह जगह लैंडस्लाइड हुए। उधर ब्यास नदी का जलस्तर भी बढ़ा है और यहां पर पंचवक्त्र मंदिर के पास नीचे सीढ़ियों तक ब्यास नदी का पानी घुस आया है। मंडी जिले के करसोग में बारिश की वजह से करसोग शिमला मार्ग पर बक्शाड़ से 1 किलोमीटर आगे मलबा आने से HRTC और प्राइवेट बस और अन्य छोटी गाड़ियां फंस गई। अभी तो जून खत्म होने के बाद जुलाई का महीना शुरू हुआ, अगस्त अभी बाकी। ऐसे में सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि आसमान से आफत बरस रही और यह आफत कब आपके लिए मुसीबत बन जाए कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।